हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1145 के बारे में। गाइस, ये चैप्टर काफी यार शानदार है क्योंकि इस चैप्टर में हमें लोकी का एक फ्लैशबैक देखने को मिला है जिसमें हमें रॉक्स डी ज़वेक और व्हाइट बियर्ड भी देखने को मिले हैं। और इस फ्लैशबैक में हमें जानने को मिला है कि लोकी रॉक्स को अपने बचपन में आइडलाइज करता था और वो उसकी क्रू को ज्वाइन करना चाहता था। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में होली नाइट्स और स्ट्रॉ हैट्स का फाइनली फेस ऑफ भी देखने को मिला है, जिसे देखने के लिए हम फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक कलर स्प्रेड देखने को मिलता है जो सेलिब्रेट कर रहा है वन पीस एनीमे के रिटर्न को, जो कि 6 मंथ्स के ब्रेक के बाद इस वीक आने वाला है। इस कलर स्प्रेड में हमें स्ट्रॉ हैट्स देखने को मिलते हैं जो कि टीवी पर वन पीस एनीमे को ही देख रहे होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर की कवर स्टोरी की बात करें तो इस कवर स्टोरी में हमें देखने को मिलता है कि फाइनली उल्टी फ्री हो चुकी है और वो अपने भाई पेज 1 से रियूनाइट हो रही होती है। हमें यहाँ यामातो भी देखने को मिलती है, लेकिन हमें उसका रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वो दूसरी ओर देख रही होती है। बाकी मैं अब आगे की कवर स्टोरीज में ये देखने के लिए काफी यार एक्साइटेड हूँ कि यामातो उल्टी और पेज 1 का क्या करेगी। क्या वो उन्हें ऊदोन प्रिजन में कैद कर देगी या फिर वो उन्हें एक चांस देगी सुधरने का। अब बात करें इस चैप्टर की तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोरो, सांजी और गोल्डबर्ग अंडरवर्ल्ड में एक बड़े से डायनासोर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ग्रोसीसॉरस को हंट करते हैं ताकि वो उसे पकाकर लोकी को खिला सके। यहाँ हम देखते हैं कि जोरो और सांजी एक साथ अपने मूव्स का यूज करते हैं और जोरो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को काट देता है। इसके अलावा हमें यहाँ गोल्डबर्ग का एक वेपन नैश भी देखने को मिलता है जो कि एक अलाइव शील्ड की तरह होता है और जिसके बारे में हमें आगे पता चलता है कि नैश बिग मॉम का एक होमी था जिसे उसके फादर पास्ट में बिग मॉम से क्लैश करने के बाद यहाँ एल्वाफ पर ले आए थे। इसके बाद हमें इस चैप्टर में फाइनली लोकी देखने को मिलता है जो कि अब दोबारा कॉन्शियस हो चुका है और वो लूफी और बाकी जायंट्स को होली नाइट्स के बारे में बताता है कि उसकी ऐसी हालत उन्होंने ही की है। इसके बाद हम देखते हैं कि सांजी उसी मॉन्स्टर को पकाकर कुक कर लेता है ताकि वो उसे लोकी को खिला सके और लूफी इसके बाद आगे लोकी के पास एक बड़े से मीट के चंक को लेकर आता है और जिसको देखकर लोकी उस पर काफी यार फ्यूरियस हो जाता है। आगे हमें यहाँ लूफी और लोकी के बीच और भी ज्यादा फनी मोमेंट देखने को मिलते हैं जिसमें लूफी लोकी को फीड करने के लिए उसके पास बार बार फूड और सूप लेकर आता है, जिसको देखकर लोकी उससे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो लूफी से यहाँ से जाने को बोलता है और जिसको सुनकर लूफी उससे माफी मांगता है। यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि गर्ड लोकी को इरिटेट होते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो आगे लूफी को स्माइल करते हुए थम्स अप करती है। इसके बाद सांजी गर्ड के इस रिएक्शन को देखकर बोलता है कि लोकी ने ऐसा क्या किया है कि सारे जायंट्स उससे इतने ज्यादा पिस्ड ऑफ हैं। आगे जोरो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोकी ने जो लूफी से प्रॉमिस किया था वो भी झूठा होगा। आगे जोरो की बात को सुनकर लोकी बोलता है रेड हेयर अभी कहाँ है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। आगे जोरो उससे बोलता है कि क्या अब तुम हमें बता सकते हो कि शैंक्स अभी कहाँ पर है, जिसको सुनकर लोकी उससे बोलता है कि डील ये हुई थी कि तुम मुझे पूरी तरीके से फ्री करोगे। इसके बाद लोकी लूफी से आगे बोलता है कि क्या तुम शैंक्स से मिलने के लिए इतने ज्यादा बेकरार हो। वेल, मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ। ऐसा तब होता है जब तुम किसी पायरेट को अपने बचपन से लुकअप करते हो। आगे लूफी लोकी से बोलता है कि क्या तुम मेरी इस फीलिंग को समझते हो, जिसके जवाब में लोकी बोलता है यस आई डू। आगे लोकी बोलता है कि यू रिग्रेट दैट यू वर जस्ट अ किड। और जैसे ही लोकी इस बात को बोलता है तो हमें उसके चाइल्डहुड का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें हमें एल्वाफ पर रॉक्स डी ज़वेक देखने को मिलता है। हालांकि हमें यहाँ उसका फेस तो देखने को नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ उसका एक सिलुएट देखने को मिलता है। लेकिन इस फ्लैशबैक से हमें ये जानने को मिलता है कि लोकी रॉक्स का क्रू ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन रॉक्स ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। आगे लोकी उसे एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि रॉक्स ने लोकी को डिफीट कर दिया है और हमें यहाँ व्हाइट बियर्ड भी देखने को मिलता है जो कि रॉक्स से काफी यार गुस्सा होता है क्योंकि उसने
एक बच्चे पर स्वॉर्ड से अटैक किया था। लेकिन रॉक्स को इस बात से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा वो तो व्हाइट बियर्ड को चुप रहने के लिए बोल देता है। इसके बाद जब ये फ्लैशबैक एंड हो जाता है तो आगे लोकी बोलता है, आई वॉज बोर्न इन द रॉन्ग एरा। बाकी मुझे पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि लोकी अपने चाइल्डहुड में रॉक्स को अपना आइडल मानता था और वो उसके क्रू को ज्वाइन करना चाहता था। इसके अलावा लोकी की इस लाइन को सुनकर मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम खुद ही सोचो कि तुम अपने चाइल्डहुड में किसी को अपना आइडल मानते हो और वो ना सिर्फ तुम्हें मना कर दे, इसके अलावा वो तुम्हारी पिटाई भी लगा दे। ये तो काफ़ी ज़्यादा सैड है किसी भी बच्चे के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इस चैप्टर में हमें जायंट्स देखने को मिलते हैं जो कि अभी भी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि गवान लोकी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद आगे गवान अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके आगे बोलता है कि अभी 3 और मॉन्स्टर्स आसपास हैं, मैं उनकी वॉइसेस को सुन सकता हूँ। और जिसके बाद वो आगे बोलता है कि इफ एल्वाफ इज नो लॉन्गर सेफ, द वर्ल्ड रियली इज एंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमें एल्वाफ की फायर फाइटिंग टीम देखने को मिलती है जो कि एडम ट्री पर लगी फायर को बुझाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उन बच्चों को बचा सके जो कि उस फायर की तरफ जा रहे हैं। आगे हम यहाँ देखते हैं कि सॉल ने उस फेनरिन मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है जो लास्ट चैप्टर में उसके ऊपर अटैक करने आया था। इसके बाद सॉल इन फायर फाइटर्स को देखकर उनको थैंक्स करता है कि वो सही टाइम पर यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन वो उनसे आगे ये भी बोलता है कि उन्हें इस फायर को जल्दी बुझाना होगा, नहीं तो बच्चे इस फायर से जल जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ होली नाइट्स को भी देखते हैं जो कि इन जायंट्स को टेरर में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ हमें आगे देखने को मिलता है कि फायर फाइटर्स अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये फायर उनसे फिर भी नहीं बुझ रही होती है। इसके बाद जब ये बच्चे ऑलमोस्ट इस फायर के पास पहुँचने ही वाले होते हैं तो हमें वहाँ पर जिनबे देखने को मिलता है जो कि पानी में जाकर सी क्लाउड करेंट शोल्डर थ्रो अटैक का यूज़ करके इस फायर को एक बार में बुझा देता है। इसके बाद बाकी स्ट्रॉ हेड जो कि कॉलन के शिप पर हैं वो जिनबे के इस अटैक को देखकर काफ़ी यार खुश हो जाते हैं और जिसके बाद जिनबे उसी शिप पर दोबारा वापस आ जाता है। आगे हमें जानने को मिलता है कि फॉरेस्ट नंबर 2 की ब्रांच 8 पर लगी ये फायर अब फाइनली स्टॉप हो चुकी है और जायंट्स इसे देखकर काफ़ी यार खुश हो जाते हैं और वो फायर फाइटर्स को अपना थैंक्स करते हैं। बट एज वी ऑल नो इस फायर को बुझाने के पीछे फायर फाइटर्स नहीं बल्कि जिनबे का हाथ है और अनलाइक जायंट्स रॉबिन और चॉपर को ये बात समझ में आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें कॉलन देखने को मिलता है जो कि इमोशनल होते हुए जिनबे से थैंक्स बोल रहा होता है कि उसने इस फायर को बुझाने में मदद की। आगे वो बोलता है कि भले ही बाकी बच्चे उसे हेट करते हों लेकिन वो फिर भी उन सारे बच्चों को अपना फ्रेंड मानता है। और कॉलन की इस बात को सुनकर नामी उससे हंस के बोलती है, सब ठीक हो जाएगा कॉलन और हम इन सारे बच्चों को बचा लेंगे। लेकिन इसके बाद इस चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि गंग को इस शिप पर आ जाती है और वो कॉलन को देखकर बोलती है कि अच्छा सारे बच्चे स्कूल के अंदर नहीं थे, ये बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही लिवली है। और इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो हमें वन पीस चैप्टर 1146 के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं पर्सनली नेक्स्ट चैप्टर में ये देखने के लिए काफ़ी यार एक्साइटेड हूँ कि गंग को स्ट्रॉयड्स के सामने क्या करेगी। क्या वो ब्रुक को देखकर इन्हें यहाँ से जाने देगी या फिर वो अपने फेवरेट सिंगर पर भी अटैक करेगी। इसके अलावा क्या हमें लोकी की बैक स्टोरी के बारे में और भी ज़्यादा जानने को मिलेगा या नहीं, इस बारे में भी जानने के लिए मैं काफ़ी यार एक्साइटेड हूँ। बाकी आप लोग बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के क्या रिएक्शन है वन पीस के इस लेटेस्ट चैप्टर को लेकर। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।